नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस 329 और 330 की, जो डील करते हैं विद ऑफेंसेस लाइक क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। इन सेक्शंस और इन ऑफेंसेस को डिस्कस करने के लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे। ये एग्जांपल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड 2847, जिसमें जेठालाल अलॉन्ग विद गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी लोग जेठालाल की दुकान के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में चोरी छुपे घुस जाते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन ये आता है, क्या इन लोगों पे 329 और 330 की क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश होगी या नहीं होगी? क्या फंडामेंटल लीगल डिफरेंस होता है बिटवीन क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन क्या है? क्या ये बेलेबल ऑफेंसेस है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? और इन सेक्शंस में आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाने पे आपको कितने सालों तक की सजा या फिर कितना जुर्माना हो सकता है? तो आइए शुरू करते हैं। तो आई होप आप सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये एपिसोड जरूर देखा होगा। जिसने नहीं देखा, मैं ब्रीफ में पूरे एपिसोड को समराइज कर देता हूं। तो होता यूं है कि एक दिन जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान की सीलिंग से अचानक वाटर लीकेज शुरू हो जाता है। दोस्तों, लंबे समय तक अगर ये लीकेज होती रहती तो बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बहुत नुकसान भी हो सकता था या फिर शॉर्ट सर्किट जैसा एक्सीडेंट भी हो सकता था। इसलिए इस लीकेज की तुरंत रिपेयर बहुत जरूरी थी। जेठालाल अपनी दुकान में घनसू घायल नाम के प्लम्बर को बुलाता है और चेक करने पे पता लगता है कि ये लीकेज दरअसल दुकान के ठीक ऊपर वाले फ्लैट से हो रही है। उस फ्लैट पे जाने पर पता चलता है कि वो फ्लैट कोई मिस्टर अय्यर का है, लेकिन उस पे ताला लगा हुआ था। जेठालाल उस फ्लैट के सामने वाले मिस्टर थम्पी से पूछता है तो वो बताता है कि ये लोग तो केरला गए हुए हैं और 15 दिन बाद आएंगे। मिस्टर थम्पी के पास फ्लैट की चाबी भी नहीं होती। उस सोसाइटी का सेक्रेटरी भी चाबी देने से मना कर देता है। तो जेठालाल गोकुलधाम के लोगों के साथ प्लान करता है कि ताला तोड़कर उस फ्लैट में घुस जाएंगे और फटाफट लीकेज रिपेयर करके निकल आएंगे। ये प्लान इनका काफी सक्सेसफुल रहता है और लीकेज भी रिपेयर हो जाती है। पर जैसे ही ये लोग वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, पुलिस आकर इन्हें अरेस्ट कर लेती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो ये थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड 2847 की ब्रीफ समरी। हम इस एपिसोड को यूज करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में फंडामेंटल लीगल डिफरेंसेस क्या होते हैं और कौन सी नेसेसरी कंडीशंस के एग्जिस्ट करने पे 329 और 330 की क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 329 कहता है कि whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। तो क्रिमिनल ट्रेसपास अंडर सेक्शन 329 भारतीय न्याय संहिता एस्टैब्लिश करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। इसमें पहली नेसेसरी कंडीशन है कि आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में एंटर हो गए जो किसी और की लीगल पोजीशन में थी, और दूसरी नेसेसरी कंडीशन होती है आपकी इंटेंशन या किस इरादे से उस प्रॉपर्टी में एंटर हुए थे। अगर आपका इरादा उस प्रॉपर्टी में घुस के कोई ऑफेंस या अपराध करने का था, जैसे कि चोरी, मर्डर, किडनैपिंग या कोई भी अपराध करने के इरादे से आप उस प्रॉपर्टी में घुसे थे, जैसे कि सिंघम मूवी में सारी पुलिस फोर्स जयकांत शिकरे के घर में जयकांत शिकरे का मर्डर करने के इरादे से गई थी, या फिर आपकी इंटेंशन किसी को इंटिमिडेट या डराने धमकाने की थी, या आप किसी की इंसल्ट करने गए थे या किसी को अनॉय करने गए थे, तो आप पर सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास एस्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये आती है कि ये जो दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये दोनों एक साथ एस्टैब्लिश होनी चाहिए। अगर इनमें से एक कंडीशन भी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है तो आप पर 329 क्रिमिनल ट्रेसपास की लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती है। सेक्शन 329 क्लॉज 1 के हिसाब से अगर आप किसी प्रॉपर्टी में लॉफुली एंटर हुए थे या फिर बिना किसी ऐसी इंटेंशन के एंटर हुए थे और आपने उस प्रॉपर्टी में रहते हुए वहां पर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया या कोई अपराध कर दिया, या फिर वहां पे लॉफुली रहते हुए आपने किसी को इंटिमिडेट कर दिया, किसी की इंसल्ट कर दी या किसी को अनॉय कर दिया, तब भी आप पर 329 की क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। तो जो इंटेंशन रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 329 वो ट्रेसपास से पहले भी हो सकती है या फिर
लॉफुली एंटर करने के बाद भी वो आपकी इंटेंशन जनरेट हो सकती है। दोनों ही केसेस में 329 क्रिमिनल ट्रेसपास आप पर एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो अब एक बार वापस आते हैं जेठालाल के केस पर। इस केस में सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास की जो पहली नेसेसरी कंडीशन है वो बहुत क्लियरली एग्जिस्ट करती है। जेठालाल अलोंग विद गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी लोग बिना फ्लैट के ओनर के परमिशन के उस फ्लैट में घुस गए थे। बट यहां पर क्वेश्चन पहली कंडीशन का नहीं है, यहां पर क्वेश्चन है 329 क्रिमिनल ट्रेसपास की सेकंड नेसेसरी कंडीशन का। 329 क्रिमिनल ट्रेसपास की लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जो दूसरी नेसेसरी कंडीशन है वो है आपका मेंसरिया या फिर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन। जेठालाल के केस में ये सब लोग जो बिना फ्लैट ओनर की परमिशन के उस फ्लैट में घुसे थे वो ना तो कोई ऑफेंस कमिट करने के इंटेंशन से गए थे, ना किसी को इंटिमिडेट करने गए थे, ना किसी की इंसल्ट करने गए थे और ना ही किसी को अनॉय करने गए थे। तो 329 की जो सेकंड एसेंशियल कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन लोगों का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उस फ्लैट में घुसने के पीछे। तो हम सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर 329 क्रिमिनल ट्रेसपास एस्टैब्लिश ही नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था 329 की लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए दोनों नेसेसरी कंडीशंस को एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो 329 की लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी। और इस केस में क्लियरली पहली कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो दूसरी नेसेसरी कंडीशन है वो फेल हो जाती है। तो 329 क्रिमिनल ट्रेसपास इनमें से किसी के भी ऊपर एस्टैब्लिश नहीं होता है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे ऑफेंस पे, जो है हाउस ट्रेसपास, और ये डिफाइंड है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 329 क्लॉज 2 में। सेक्शन 329 क्लॉज 2 कहता है कि whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place of worship or as a place for custody of property is said to commit house trespass। तो हाउस ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास का ही एक एग्रावेटेड वर्जन है। अगर क्रिमिनल ट्रेसपास किसी ऐसी प्रॉपर्टी में हो रहा है जो ह्यूमन ड्वेलिंग है, जैसे ये आपका रेसिडेंस हो सकता है, या आपका स्कूल हो सकता है, या आपका कॉलेज हो सकता है, या इवन रेलवे प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, या फिर ये किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में हो रहा है, बीट अ टेम्पल, बीट अ मॉस्क, बीट अ चर्च, या फिर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, तो आपका क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाएगा हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 329 क्लॉज 2 को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि आप पहले क्रिमिनल ट्रेसपास को एस्टैब्लिश करोगे। मतलब अगेन वही दोनों कंडीशंस जो हमने 329 क्लॉज 1 में पढ़ी थी, और इन दोनों कंडीशंस के अलावा अब जो तीसरी कंडीशन है वो है कि आपका क्रिमिनल ट्रेसपास किसी ऐसी प्रॉपर्टी में हुआ है जो एक ह्यूमन ड्वेलिंग था या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप था। अब अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी कोएग्जिस्ट करती हैं तो आपका क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाएगा हाउस ट्रेसपास। और अगर थर्ड कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, तब ये हाउस ट्रेसपास नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास तक ही लिमिटेड रहेगा। तो इन अ वे वी कैन से दैट एवरी हाउस ट्रेसपास इज अ क्रिमिनल ट्रेसपास, बट नॉट एवरी क्रिमिनल ट्रेसपास इज अ हाउस ट्रेसपास। तो दोस्तों अब आते हैं आज के तीसरे ऑफेंस पे, जो है हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग डिफाइंड है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 330 क्लॉज 2 में, और ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास का ही एक एग्रावेटेड फॉर्म है। मतलब इन अ वे वी कैन से कि हाउस ट्रेसपास की तरह हाउस ब्रेकिंग भी क्रिमिनल ट्रेसपास का ही एक सब वर्जन है, या फिर उसी का एक फॉर्म है, उसी का एक सब टाइप है। सेक्शन 330 क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपने हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 329 क्लॉज 2 दिए हुए 6 तरीकों में से किसी एक तरीके से किया है तो आपका हाउस ट्रेसपास बन जाएगा हाउस ब्रेकिंग। इन 6 तरीकों में जो पहला तरीका है वो ये है कि आपने हाउस ट्रेसपास किसी ऐसे रास्ते से किया जो रास्ता आपने खुद बनाया हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप किसी के घर में सुरंग बना के घुस गए, या फिर आपने दीवार तोड़कर आप किसी के घर में घुस गए, या फिर इस मूवी सीन की तरह आप 2 घर के बीच का पार्टीशन फाड़ के दूसरे के घर में एंटर हो गए। तो अब आपका जो हाउस ट्रेसपास था वो बन जाएगा हाउस ब्रेकिंग। तो दूसरा तरीका अंडर सेक्शन 330 क्लॉज 2 है कि आपने हाउस ट्रेसपास किसी ऐसे रास्ते से किया जो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए नहीं बना था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप किसी के घर की खिड़की पे सीढ़ी लगा के चढ़ गए और उसके घर में घुस गए, या फिर आप कोई ड्रेनेज पाइप को क्लाइंब करके किसी के घर में घुस गए, या फिर आप चिमनी के डक्ट से किसी के घर में एंटर हो गए।
तो इन तरीकों से आपका जो हाउस ट्रेसपास था वो बन जाता है हाउस ब्रेकिंग। तो हाउस ब्रेकिंग का जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आपने हाउस ट्रेसपास किसी ऐसे रास्ते से कर लिया जो लीगल पोजेसर ने परमानेंटली बंद किया हुआ था। लेट्स से ये कोई बैकयार्ड का दरवाजा हो सकता है, ये गैरेज का कोई दरवाजा हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी एंट्रेंस जो परमानेंटली लीगल पोजेसर ने बंद की हुई थी या फिर वो यूज में नहीं थी। आपने उस एंट्रेंस को यूज करके ट्रेसपास कर लिया, तो अगेन आपका जो हाउस ट्रेसपास है वो एग्रावेट हो जाएगा टू हाउस ब्रेकिंग। तो हाउस ब्रेकिंग का चौथा तरीका है कि आपने किसी के घर का ताला तोड़कर आप उस घर में घुस गए, जैसे कि सीआईडी में दया लात मार के दरवाजे तोड़ देता है और वो लोग घर में एंटर हो जाते हैं। तो अगेन जो हाउस ट्रेसपास है वो एग्रेवेट हो जाता है टू हाउस ब्रेकिंग। और हाउस ब्रेकिंग का जो पांचवा तरीका है वो ये है कि आपने एंटर या एग्जिट होने के लिए कोई क्रिमिनल फोर्स यूज कर लिया या फिर कोई क्रिमिनल असॉल्ट यूज कर लिया। ये बहुत कॉमनली इंडियन टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि किसी को गन पॉइंट पे लेकर के विलन कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। तो अगेन जो आपका हाउस ट्रेसपास था वो एग्रावेट हो गया टू हाउस ब्रेकिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउस ब्रेकिंग का जो छठा तरीका है वो ये है कि आपने किसी के घर की नकली चाबी बनवा ली और उस नकली चाबी का यूज करके आपने ताला खोल लिया और उस घर में घुस गए। देन अगेन जो आपका हाउस ट्रेसपास था वो एग्रावेट हो जाएगा टू हाउस ब्रेकिंग, राइट। तो अगर आपने हाउस ट्रेसपास इन 6 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से किया है तो आपका हाउस ट्रेसपास एग्रावेट हो जाता है हाउस ब्रेकिंग में, राइट। एंड हाउस ब्रेकिंग जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास का एक्सट्रीम फॉर्म है या मोस्ट एग्रावेटेड फॉर्म है। क्रिमिनल ट्रेसपास एग्रावेट होता है हाउस ट्रेसपास में, हाउस ट्रेसपास फर्दर एग्रावेट हो जाता है हाउस ब्रेकिंग में। और ये 6 तरीके जो हमने हाउस ब्रेकिंग के लिए पढ़े हैं ये सिर्फ एंट्री के लिए वैलिड नहीं है, ये तरीके एग्जिट के लिए भी इक्वली वैलिड है। तो अगर आपने एग्जिट के लिए इन 6 तरीकों में से किसी एक तरीके का यूज किया था देन अगेन आपका हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग बन जाएगा। तो अब अगर वापस आए जेठालाल के केस में, तो हमने देखा था कि इन पर क्रिमिनल ट्रेसपास ही एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था क्योंकि जो सेकंड कंडीशन थी मेंस रिया की या फिर क्रिमिनल इंटेंशन की वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इनके केस में। तो क्रिमिनल ट्रेसपास ही नहीं था तो हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, वो लायबिलिटीज इम्पॉसिबल है इस केस में। बट अगर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये अज्यूम कर लें कि इनका मेंस रिया या फिर क्रिमिनल इंटेंशन थी और क्रिमिनल ट्रेसपास एस्टैब्लिश हो रहा था, तो अब इनका इस केस में जो क्रिमिनल ट्रेसपास था वो एग्रावेट हो जाएगा टू हाउस ब्रेकिंग। वो इसलिए क्योंकि ये लोग ताला तोड़कर मिस्टर अय्यर के घर में घुसे थे एंड ताला तोड़ना इज अगेन 330 क्लॉज 2 की कंडीशन डी को फुलफिल कर देता है। तो इनका क्रिमिनल ट्रेसपास एग्रावेट हो जाता है टू हाउस ब्रेकिंग। बट अगेन क्योंकि इनका मेंस रिया ही नहीं था या क्रिमिनल इंटेंशन ही नहीं था तो क्रिमिनल ट्रेसपास की एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। क्रिमिनल ट्रेसपास एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों ट्रेसपास की लायबिलिटी अंडर सेक्शन 329 या 330 एस्टैब्लिश होने पर आपको 14 साल तक की सजा और साथ में फाइन हो सकता है। एग्जैक्टली सजा कितने सालों की होगी या फिर फाइन कितना होगा ये डिपेंड करेगा आपके ऑफेंस के टाइप पर या फिर आपके ट्रेसपास के टाइप पर। आपका हाउस ट्रेसपास था, क्रिमिनल ट्रेसपास था या हाउस ब्रेकिंग था, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि आपका ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितना था, आपका जो अपराध था वो कितना गंभीर था। और तीसरा ऑफकोर्स ये कोर्ट ऑफ लॉ के अपने विजडम पर भी डिपेंड करेगा। तो अब बात करें इन ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन की, तो ये तीनों ही ऑफेंसेस बेलेबल और कॉग्निजेबल हैं। मतलब पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट केस में अरेस्ट कर सकती है, पुलिस इसमें खुद कॉग्निजेंस ले सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की। और क्योंकि ये ऑफेंस बेलेबल है इसलिए आप बेल बॉन्ड भर के पुलिस से बेल को एज अ राइट क्लेम कर सकते हो। आपको इन केसेस में बेल के लिए मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना पड़ेगा, बेल आपका राइट है इन केसेस में, राइट। तो ये दोनों जो आपके जो तीनों केसेस हैं, तीनों ऑफेंसेस हैं, ये बेलेबल भी हैं और कॉग्निजेबल भी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।